टॉपिक है हंसी कितनी लज्जाजनक है। ये सुलेमान की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, हंसी कितनी लज्जाजनक है, ये सुलेमान के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। जब परमेश्वर का भवन, जो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने ऑर्डर इजरायली को दिया था, एक आज्ञा दी थी कि तुम्हारे बीच में मैं निवास करूंगा, मैं तुम्हें निकाल के मिस्रियों से जब निकाल के लेके आऊंगा, जब तुम मेरे लिए कुछ बनाओगे। तो ये शर्त परमेश्वर ने पहले प्रचार में मैंने की थी, लास्ट संडे मैंने बताया था परमेश्वर की शर्त थी कि तुम मेरे तंबू को, मेरे भवन को बनाओगे इस धरती पर। सोचो परमेश्वर का भवन इस धरती पर बनेगा, हालेलुया। तो सुलेमान ने जो वो भवन बनाया, 7 साल लगे और उद्घाटन करने के लिए सुलेमान को कल जाना था, लेकिन सुलेमान ने उद्घाटन करने से पहले फिरौन की बेटी से शादी करी, जो अलाउड नहीं था। फिरौन की बेटी से शादी करने के बाद फिरौन की बेटी ने सुलेमान को मन कितना इतना आनंद दिया, इतना शराब और दारू सब कुछ पिलाया उसे, ऐसे ऐसे कितने जो मिस्र की प्रथा थी वो सब सुलेमान के साथ में की थी उद्घाटन करने से पहले। और जब सुलेमान सो गया, उद्घाटन करना था उसको, लेकिन सुलेमान सो गया और लोग दुखी हो गए कि सुलेमान सो रहा है, और क्या कहते हैं कि उद्घाटन हमें मंदिर का करना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि मंदिर का हमें उद्घाटन करना। और सुलेमान सोच रहा, और सुलेमान सो रहा है और चाबियां सुलेमान के पास में थी, मंदिर की चाबियां सुलेमान के पास थी और सुलेमान क्या कर रहा है, सो रहा है। कारण क्या था, क्योंकि उसकी जो मिस्र की जो फिरौन की बेटी थी, उसने क्या करा, उसके मन को बावला और हंसी इतना बना दिया, उसको इतना आनंद दे दिया कि वो आनंद लज्जाजनक हुआ, हालेलुया। उसने जो अपने मिस्र में हुआ करते थे वो सब कुछ सुलेमान के पहली नाइट में की। शैतान का सबसे बड़ा काम हो रहा था, परमेश्वर का भवन बन रहा है और क्या सुलेमान परमेश्वर का भवन इस धरती पर बन गया। और सुलेमान क्या कर रहा है, वह आनंद कर रहा है और उद्घाटन करने के लिए सुलेमान को दूसरे दिन जाना है, लेकिन सुलेमान क्या कर रहा है, चाबियां लेके चुपचाप सो गया। और पूरी प्रजा परेशान थी और भेंट जो मॉर्निंग की थी, वो मॉर्निंग की जो भोर की थी भेंट, वो भेंट चढ़ा ना पाए। 4 घंटे या 6 घंटे वो लेट भेंट हुई। अब प्रजा पूरी परेशान, और प्रजा सुलेमान को, राजा को जगा नहीं सकती, ये लॉ के खिलाफ था, हालेलुया। ये लॉ के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ था कि मतलब एक राजा को तुम जगा नहीं सकते, प्रजा नॉर्मली जगा नहीं सकते जब सो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उसकी मां को भेजा, बैतशबा को भेजा, देखो तुम्हारा बेटा सो रहा है, चाबियां लेके और परमेश्वर का भवन का उद्घाटन करना है। उससे पहले उसने क्या करा था, बहुत आनंद लिया, बहुत हंसी, उसने क्या कहते हैं जो चाहा उसने लिया उस टाइम पर। लेकिन परमेश्वर का भवन का जो उद्घाटन करना था वो लेट हो गया, हालेलुया। नीति वचन उसका 31 में लिखा है लुमिएल, इसका मतलब है परमेश्वर के खिलाफ। उसकी मां ने, सुलेमान की मां ने सुलेमान को मारा और डांटा। नीति वचन 31 में ये लिखा हुआ है, हालेलुया। मेरा टॉपिक क्या है, हंसी कितनी लज्जाजनक है, वो आनंद कितना लज्जाजनक है जो परमेश्वर के काम में देरी करती है। वो तुम्हारा आनंद कितना भी अच्छा क्यों ना सही, तुम कितना तुम्हें सब कुछ दुनिया की कुछ सब चीज में लगी, जब परमेश्वर की बारी आती है वो परमेश्वर काम लेट हो रहा है, तो सोचो कितना लज्जाजनक है। अब ध्यान रखना, हमें ऐसा लगता है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर की वेदी पर जो क्या कहते हैं जो भेंटें चढ़ाई, वो 4 घंटे के बाद चढ़ाई थी, तो वह घर में जो रोशनी उतरी थी, वो रोशनी सुलेमान की वजह से नहीं उतरी थी। गहरी बात, परमेश्वर का वचन आपसे बात करने के लिए जा रहा है। तिलीम एक ज्यूस ग्रंथ है, उसमें बताया गया है, यह सिखाया गया है कि दाऊद के गुणों के कारण परमेश्वर के भवन में वो सामर्थ्य उतरी थी। किसके गुण के कारण, दाऊद के गुण के कारण परमेश्वर के भवन में वो सामर्थ्य उतरी थी। सुलेमान की वजह से नहीं उतरी, सुलेमान ने मंदिर बनाया, लेकिन शैतान ने सुलेमान को क्या कर दिया, वो उद्घाटन को भी उसने इतना भ्रमित कर दिया कि वो क्या कहते हैं, वो उद्घाटन भी नहीं कर सका परमेश्वर का, हालेलुया। टॉपिक हंसी यानी आनंद, हंसी, जॉय कितना लज्जाजनक है एक इंसान के लिए, हालेलुया।
आइए परमेश्वर वचन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफेद देशभक्त 2 उसका 10 में लिखा हुआ है हंसी के विषय में जो लज्जाजनक है। आगे परमेश्वर वचन कहता है सुलेमान पर व्यवस्था वर्ण 17:17 के आदेशात्मक बात को हटाने का एक दोष लगाया गया था। हालेलुया। सुलेमान पर एक दोष लगाया गया कि सुलेमान परमेश्वर के वचन को हटाना चाहता है और 3 वचनों को हटाना चाहता है जो परमेश्वर के स्वरूप का जो वचन है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, सुलेमान पर यह दोष लगाया गया है कि सुलेमान चाहता है कि मैं इन वचनों को हटा दूं। हालेलुया। ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप लगाया परमेश्वर के वचन के गुण ने। हालेलुया। यानी ये डेविड ने किसने आरोप लगाया पहले से ही, क्योंकि वचन में पहले ही लिख दिया गया था कि कोई भी वचन में से एक भी चीज हट नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो परमेश्वर का गुण वचन है, वो जो आपको दिया गया है। आपको क्या लगता है आप यहाँ पर आते हो या वचन सुन के जाते हो? नहीं, आप वचन सुन के जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन आपके अंदर काम करता है वो परमेश्वर के वचन का गुण आपके अंदर अगुवाई करता है। ध्यान रखना, जो परमेश्वर के जो वचन है, जो वचन के गुण के द्वारा सुलेमान पर आरोप लगाया गया था कि आरोप क्या था कि 3 वचनों को सुलेमान हटाना चाहता था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आगे परमेश्वर वचन कहता है 3 बातें हैं जिनके द्वारा न्याय के गुण यानी वचन ने सुलेमान को चेतावनी दी। परमेश्वर ने चेतावनी दी वचन के द्वारा कि सुलेमान, व्यवस्था वर्ण 17:17 में लिखा हुआ है कि तू अधिक पत्नी मत रखना। एक राजा को आज्ञा दी थी कि कोई भी राजा अधिक पत्नी मत रखना। 18 पत्नी अलाउड थी, लेकिन सुलेमान की पत्नियां कितनी थी? 700 पत्नियां थी, कंकोबाइट 300, तो 1000 मिला के होती हैं। हालेलुया। आगे में लिखा हुआ है राजा, पहला राजा उसका 11 उसका 3 में लिखा हुआ है। आगे व्यवस्था वर्ण 17-16 में लिखा हुआ है तू बहुत से घोड़े मत लेके आना मिस्र था। लेकिन सुलेमान के पास इतने घोड़े थे कि रखने की जगह भी नहीं होने पाती थी उसके पास। कहां लिखा हुआ है? पहला राजा 5 उसका 6 में। दूसरा लिखा है कि तू बहुत ज्यादा सोना चांदी मत रखना अपने पास में, कहीं ऐसा ना हो उसके कारण तू घमंड करे। और सुलेमान ने इतना सोना चांदी इकट्ठा कर लिया कि जो पत्थर होते हैं उसके भाव में सोना मिलने लगा उसके राज्य में। हालेलुया। व्यवस्था वर्ण 17:17 में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 वचनों के द्वारा उसे आज्ञा और चेतावनी दी थी। स्वप्न के बारे में नहीं बता रहा, जो वचन को जो राजा के लिए दिया था। और सुलेमान क्या कर रहे हैं? उस वचन को सुनाने का कारण क्या था? सुलेमान का पतन का पहला कारण फ़िरौन की बेटी थी। ध्यान रखना, सुलेमान का सबसे ज्यादा पतन का कारण कौन थी? बेटी थी। और वही बेटी के कारण सुलेमान इतना डूबा, क्योंकि वही बेटी बताती है, बाइबल बताती है उसी फ़िरौन की बेटी का नाम सुलेमान की पत्नी में अलग गिना गया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम वो वहीं से करता था सुलेमान। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, मिद्रास आगे कहती है सुलेमान ने कहा जो मैं समझता हूं कि परमेश्वर के वचन के नियमों से ज्यादा मुझे बुद्धि है। सुलेमान पता क्या सोच रहा है? मिद्रास दावा करती है, मिद्रास बताती है कि मैं परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। आगे कहता है मैं सोचता था कि मैंने तोहरा यानी परमेश्वर के वचन की बुद्धि को समझ लिया है, मैंने पाया और मेरी बुद्धि समझ और पागल और मूर्खता बनी है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान की सोच क्या थी? ये पतन का कारण बता रहा हूं, जो पतन सुलेमान का हुआ है। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, हमने सुलेमान की बुद्धि के बारे में पढ़ा, उसके मंदिर के बारे में पढ़ा, शांति के बारे में पढ़ा। जब उसका पतन हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने उसके साथ में क्या किया। ऐसा हो सकता है परमेश्वर ने बुद्धि दी हो किसी व्यक्ति को और वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाए, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाए, परमेश्वर कुछ नहीं बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आप एक बात ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जब आपको मसीह में बुलाया ना, छोटा चर्च से ही या बड़ा चर्च से ही, आप उसके हिस्सेदार हो तो ब्लेसिंग्स आपकी होती है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? पुरानी कलीसियाओं में पौलुस के टाइम पर हाउस चर्च हुआ करते थे। आज समझते हैं ना छोटे कि हाउस चर्च कुछ नहीं है, हाउस चर्च को एम ही ले जाते हैं कि लोग कहते हैं नहीं बड़े चर्च में जाएंगे, बड़े चर्च वहां पर जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो व्यक्ति हाउस चर्च में जुड़ा होता है वो आरंभ की कलीसियाओं का कहता है एक पहलू उठा के चलता है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी उस टाइम पर। पौलुस कहीं पर प्रचार नहीं कर सकता था, हाउस चर्च जब ही चलते थे।
हालेलुया। वो चर्च इतने पावरफुल होते थे, वो ज्ञान को बहुत अच्छे से समझाते थे, लेकिन मैं जब मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, मैं कुछ चीज़ों पे स्टडी भी कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों पर कि क्रिसमस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इस क्रिसमस में नहीं आऊँगा, कि आगे बताऊँगा। हालेलुया। तो मेरा कहना जाता है, सुलेमान ने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर के वचनों से भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ। एक विश्वासी जब बाइबल पढ़ लेता है तो वो पास्टर की वैल्यू नहीं करता। तो सुलेमान यहाँ क्या कह रहे हैं? सुलेमान सोच रहे हैं कि मैं वचन से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं, परमेश्वर के वचन से भी। जब मैंने देखा, मैंने पाया, तो मैं उसको समझ भी नहीं सकता। अब ये वचन समझ में ये आने चाहिए, मिद्रास ये बात क्यों कहता है कि मैं वचन से भी ज्यादा हूं। मैं आगे पढ़ूंगा, आगे बताता हूं। सुलेमान ने सोचा कि वह पाप किए बिना पाबंदी का उल्लंघन कर सकता है। परमेश्वर ने दिया कि तू घोड़े मत रखियो, तू ज्यादा स्त्री मत रखियो, तू सोना मत रखियो। ये 3 कारण थे सुलेमान के नीचे गिरने के कारण। और वो सोचता था यदि मैं इनको क्या कहता है, इन जो पाबंदी परमेश्वर ने लगाई है, जो कुछ दायरे परमेश्वर ने लगाए हैं, उन दायरों को मैं क्रॉस कर दूं और ये पाप भी ना ठहरे। ऐसा हो सकता है? जब परमेश्वर ने बोला ये पाप है यदि तू ऐसा काम करेगा, और सुलेमान ने सोचा कि नहीं, ये पाप नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी बुद्धि आ गई थी कि वो वचनों से भी ज्यादा अपने आप को ऊपर समझने लगा था। हालेलुया। आज लोग भी तो ऐसे ही हैं, वो अपने आप को इतना प्रेसियस मान जाएंगे, उतना समझ लेंगे कि पास्टर जो बैठे होता है वो चुपचाप, पास्टर एक तो पास्टर की आदत क्या होती है, वो चुपचाप बैठा वो सुनता है। कुछ लोग होते ज्यादा बोलते हैं, लेकिन पास्टर इसलिए नहीं बोलते ज्यादा कि वो अपनी एनर्जी खराब करना नहीं चाहते। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूँ? तो सुलेमान क्या कह रहा है कि यदि मैं ज्यादा घोड़े रख लूं, मैं बहुत सारी स्त्रियां रख लूं, और मैं तेरा सोना रख लूं, और मैं क्या कहता पाप भी ना करूं, ये सुलेमान की बुद्धि कह रही है कि मैं पाप भी नहीं, ये पाप नहीं गिना जाएगा फिर। लेकिन वचन बताता है कि उसने पाप किया। पहला राजा उसका अध्याय 11 में ये पाप माना गया, और यही कारण था सुलेमान का सबसे ज्यादा पतन का कारण। हालेलुया। आगे सुनना इस बात को। आगे परमेश्वर वचन कहता है, जो कि रब्बी सिमोन वेन ओही है ने कहा, विविधता प्रण की पुस्तक जो वचन की सामर्थ ऊपर चढ़ी और परमेश्वर के सामने झुकी और उसकी स्तुति की परमेश्वर की, और कहा ब्रह्मांड के स्वामी आपने तौरा में लिखा है, यानी परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी स्वभाव और इच्छा स्वभाव जो अधिकांश रूप से असामान्य है वह पूरी तरह से असामान्य है, लेकिन सुलेमान मुझे उखाड़ना चाहता है। कौन कह रहा है? वचन की सामर्थ परमेश्वर सामने गई और परमेश्वर बातें करी। परमेश्वर सुलेमान मुझे उखाड़ना चाहता है। ये 3 वचनों को जो आपने जो बाइबल के अंदर दिए थे कि ज्यादा कहते हैं ज्यादा सोना मत बनाना, सुलेमान ये चीज कर रहा, आने वाले राजा यही चीज करेंगे, इसलिए सुलेमान क्या कह रहा है कि इसे उखाड़ना चाहता है। वचन क्या कह रहा है? सुलेमान मुझे उखाड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का जवाब कहता है, परमेश्वर कहता है सुलेमान और उस जैसे 1000 क्यों ना सही वो गायब हो जाएंगे, लेकिन तुम में से एक वचन भी गायब नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ में क्या कह रहा हूं? परमेश्वर वचन कितनी सामर्थ्य। सुलेमान को हम बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन सुलेमान क्या कह रहा है? उन वचनों को उखाड़ना चाहता है, उन वचनों को जो परमेश्वर के लिखे हुए उन वचनों को क्या कहता है? रद्द करना चाहता है, उन्हें हटाना चाहता है। 3 वचनों को सिर्फ क्या कहता है, लेकिन वचन की सामर्थ परमेश्वर से बातें कर रही है और कह रही है कि परमेश्वर सुलेमान मुझे हटाना चाहता है, मेरी सामर्थ को, यानी उस वचन को हटाना चाहता है जो तूने वचन दिए, जो तोरा में लिखी है, जो कहते हैं जो मूसा की पुस्तक में लिखे, उन चीजों को हटाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का जवाब है, सुलेमान जैसे 1000 क्यों ना सही, वचन में से एक भी गायब नहीं हो सकता। हालेलुया। जो वचन जो आपके पास दिया गया है ना, वो परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी है, यदि कोई वचन को लेकर चले। कल कुछ ऐसी बात हो रही थी, हम वीडियो में वो सुन रहे थे कि एक पास्टर कहता है कि राकी आप ब्लेस्ड होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, अगर मैंने बोल दिया तो ये रोल किसका, इसको पूरा करना। हालेलुया। मैं बोलूं तुम्हारा कर्ज खत्म होगा, तुम आशीष के भाग्य होगा, ये रोल किसका? फिर रोल इनका है। एक पास्टर में एक आत्मा में आके मैंने बोली क्या कहते हैं कि तुम आशीषित होगे, तो आशीषित होगे क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी जो अंदर से वो आत्मा वो निकली है, वो कहते हैं वो चेतना निकली है, वो वचन निकले मेरे अंदर से। लेकिन वचन को पूरा करने के लिए किसको रोल करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। यदि क्या कहते हैं सुलेमान यदि प्रार्थना करता तो बच सकता था, लेकिन उसने वो प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी जो कि वचन के खिलाफ था। वो वहां पर बलि चढ़ाना स्टार्ट कर दी जो वचन के खिलाफ था। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ कहती है, वो सुलेमान मुझे उखाड़ना चाहता है, मेरे कि तेरे वचनों को परमेश्वर, तेरे वचनों को सुलेमान हटाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने बोल दी सुलेमान जैसे 1000 क्यों ना सही,
वो गायब हो जाएंगे, लेकिन तेरे वचन में से एक भी गायब नहीं होगा। हालेलुया। जो एक एक वचन जो दिया है प्रभु ने आपको, सच बता रहा हूं मैं, वो वचन एक पकड़ो और अपनी लाइफ के लिए प्रार्थना करो। वो अगर प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो। कलेश हो, दिक्कत हो, कलेश तो यार शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। सुलेमान को लेके नहीं आया। कल क्या होने जा रहा है? मंदिर का क्या कहते हैं, उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। सुलेमान आनंद कर रहा है, आनंद कर रहा है। और कैसा आनंद? जो दूसरी चीजों में आनंद कर रहा है। कारण क्या हुआ? सुलेमान में मार पड़ी, उसकी मां ने डंडियों से मारा उसको। एक राजा को डंडी से मारना लज्जाजनक नहीं है? डांट पड़ी उसमें। जब नीति वचन 31 पढ़ोगे ना, जब क्या कहते हैं रैबिनिकल पढ़ोगे, जब समझ में आएगी कि सच में क्या कहते हैं कि हंसी कितनी लज्जाजनक है। और सुलेमान ने वही काम किया। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर ने उसे उसके धन और पद से वंचित कर दिया। अब ये बड़ी गहरी बात बताऊंगा, सुनना इस बात को, ये तुम्हारे दिमाग से मिस ना हो जाए कि परमेश्वर वचन आपसे बहुत अच्छे से ये आपको समझ में बैठनी चाहिए। जब सुलेमान ने पाप किया और क्या कहते हैं वचन ने दोष लगाया कि परमेश्वर ये तेरे वचन को हटाना चाहता है। आपने पढ़ा, कितनी बार पढ़ा सुलेमान को, सुलेमान ने क्या क्या किया, कितने कितने गलत काम किए, है ना? सुलेमान ने वो मंदिर बनाना, वो भेंट बनाना स्टार्ट कर दी जो परमेश्वर के खिलाफ था। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर ने उसे उसके धन और पद से वंचित कर दिया। कैसे? आगे पढ़ते हैं, यहां में लिखा है कैसे? ये मुकुट, परमेश्वर कह रहा है कि ये मुकुट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? सुलेमान से कह रहा है ये मुकुट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है सुलेमान? मेरे सिंहासन से उतरो। उसी क्षण स्वर्गदूत सुलेमान के रूप में उतरा और उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। मैं कब से इस प्रचार को बना रहा हूं? परमेश्वर ने आत्मा दी थी मुझे लगता है मैं बहुत पहले से इस प्रचार को बना रहा हूं। और इस प्रचार को जब मैंने ये बात पढ़ी कि सुलेमान को कोई पनिशमेंट ना मिली, जब सपोदेशक जब ये शब्द लिखे गए हैं इसमें, ये कैसे शब्द है? ये कौन सी? जब सुलेमान राजा था तब के, या सुलेमान जब क्या कहते हैं गरीब हो गए जब के हैं? तो सुलेमान ने इसमें बहुत सारी टीचिंग दी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? सुलेमान तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सुलेमान कहता है मेरे हाथ में ताज है, उतर जाए यहां से, क्योंकि तूने मेरे वचनों को हटाने की कोशिश करी, तूने मेरे वचनों को माना नहीं। सुलेमान को उस पद से, और वो क्या कहते हैं उस धन से परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। उसके पास 1 रुपए खाने के लिए भोजन भी नहीं था उस टाइम पर। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, इजराइल की प्रमुख नेताओं के आराधनाओं में और अध्ययन कक्षों में और घरों में घूमता और कहता मैं कोहेलित हूं, यानी मैं सुलेमान हूं, मैं यरूशलेम का राजा हूं। ये कहां पर लिखा हुआ है? सपोदेशक 1 उसके बारे में लिखा हुआ। जब सुलेमान जब ये बात कह रहा था, जब उसको वंचित कर दिया गया, उसकी धन दौलत से, उसकी बुद्धि से वंचित कर दिया गया, 1 उसका बारे में लिखा हुआ सपोदेशक में, कि जब कहा गया आराधनाओं में घूमता रहा, क्योंकि उसकी समान में कौन आया? स्वर्ग का दूत उसके सिंहासन पर बैठा। आगे परमेश्वर वचन कहता है जब वह नगरों में घूमने लगा तो वह उसे सरकंडे से मारने और उसके सामने आटों का कटोरा रख देते थे। और उनका मानना था कि असली सुलेमान अपने सिंहासन पर बैठा है, यह व्यक्ति पागल हो गया। उस क्षण वह रोया और कहा मेरे सारे परिश्रम का यही भाग है। शपोदेशक 2 उसका 10 में ये बात लिखी है, मेरे सारे परिश्रम का यही भाग है। क्योंकि सुलेमान पहले कहां पिटा था? अपनी माता से पिटा। दूसरी बार कहां पिटा? एक कॉमन इंसानों से पिटा। जब उसकी बुद्धि छीन ली गई, जब उसका धन छीन लिया गया, जब उसका क्या कहता है वैभव छीन लिया गया, जब वो एक आम आदमी की तरह सोचने लगा कि मैं एक राजा हूं, वो कहने लगा। ये कौन सी वर्ष में लिखी है? ये सपोदेशक 2 उसका क्या कहते हैं 10 में लिखा हुआ है, मेरे सारे परिश्रम का यही भाग था। हालेलुया। आप सोचते परमेश्वर ने क्या सुलेमान को दंड नहीं दिया था? लेकिन मिस्ना के रब्बी से कहते हैं कि आने वाले संसार में सुलेमान का भाग नहीं था, लेकिन परमेश्वर प्यार करते थे सुलेमान से। लेकिन मिस्ना के रब्बियों को परमेश्वर ने डांटा कि नहीं, सुलेमान का नाम आने वाले संसार में होगा, क्योंकि मैंने दंड यहाँ पर इस दुनिया में दे दिया है। हालेलुया। समझो मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर वचन आगे परमेश्वर वचन कहता है कि आगे कहता है जब मैं था तब था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूं। अब कह रहा है सुलेमान, पता है जब सब कुछ छीन लिया गया उसका, मुझे मेरा पद, मेरा धन, मेरी बुद्धि छीन ली गई है। रब्बी हिनान बार ने कहा जब मैं था तब था, लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं हूं। एक सुलेमान जैसा बुद्धिमान जैसा व्यक्ति वो कह रहा मैं लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझसे मेरा पद, मेरा धन छीन लिया गया है और मेरी बुद्धि बनी है, लेकिन हालांकि ये मेरे कुछ काम की नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का
कहते हैं कि परमेश्वर को निराश करोगे तो मैं कहीं से भी उठा के खड़ा कर सकता है, लेकिन सॉरी, परमेश्वर को खुश करोगे तो परमेश्वर कहीं से भी उठा के आपको खड़ा कर सकता है, लेकिन आपने परमेश्वर को निराश किया तो जहां आप बैठे हो वहां से आपको ऐसे गिरा देगा, पता भी नहीं चलेगा। सुलेमान कहां पर आया और सुलेमान रोया अपनी दरदरी पे कि मेरे पास खाने तक की रोटी नहीं है, इस तरीके से सुलेमान हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है सुलेमान ने 3 दुनियाएं देखी, 3 प्रकार की दुनियाएं देखी सुलेमान ने। पहली, राजा बुद्धिमान व्यक्ति, मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति, और तीसरी है और एक आम आदमी। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है एक धनी व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति। सुलेमान ने ये 3 प्रकार की दुनिया देखी जब उसने पाप कर दिया गया था। आप क्या सोचते हो, जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं करेगा क्या? जब आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानोगे तो आप ध्यान रखना, परमेश्वर उस चीज से आपको वंचित कर देगा जो आपके पास में सबसे प्रेशियस चीज होती है। परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है तो वो ले भी सकता है, वो उसके लिए हम कुछ नहीं है। सुलेमान से सारी चीज ले ली थी, अब ध्यान रखो, उसकी बुद्धि, उसका पद, उसकी दौलत, सब कुछ छीन लिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है एक व्यक्ति अपने संकट का वर्णन केवल उस समय करता है जब उसे राहत मिलती है। हालेलुया। मैंने क्या बोला? उसने क्या देखा था? 3 प्रकार के अलग अलग दुनिया देखी। पहला, एक बहुत धनी, दूसरा उसने गरीबी, फिर क्या देखा? धनी। सुलेमान अपने आप में आने के बाद यहाँ यह वचन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने संकट का वर्णन जब करता है जब उसे राहत मिलती है। जब कुछ चीज की उसे राहत मिलती है ना, जब उसका जौका तो हो जाए, तो धन चला गया हो या कुछ चला गया हो, तब उसे एक राहत मिलती है लिखने के लिए, बोलने के लिए, किसी को अच्छा समझाने के लिए। हालेलुया। मुझे बात नहीं है? हालेलुया। जब उसकी संपत्ति बहाल यानी रिस्टोर हो गई तो मैं कोहिनोर यरूशलेम में इस्राएल का राजा था, यह भूतकाल में कहा गया है, जिसका अर्थ है सुलेमान उन दिनों को याद कर रहा है जब वह राजा था। कहना मैं राजा था, मैं राजा था। क्यों राजा बचा रहा सुलेमान? क्या सबको पता नहीं कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं? सब उद्देश्य में लिखी हुई है ये बात। तो कब लिखी हुई है? जब सब कुछ छीन लिया गया। क्या लोगों को पता नहीं था सुलेमान राजा है? उसे कहने की क्या जरूरत थी मैं राजा हूं? मैं बोलूं मैं राजेश हूं, मैं राजेश हूं, मुझे कहने की क्या जरूरत है मैं राजेश हूं? क्या मुझे आपको मेरा नाम नहीं पता? क्या मैं कौन हूं? क्या मुझे नहीं पता मैं कौन हूं? हालेलुया। कि बोलूं मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं, भाई मुझे पता है मैं कौन हूं। लेकिन सुलेमान कह रहा है कि मैं कोहिनोर हूं, मैं नीति वचन का उपदेशक हूं, मैं परमेश्वर, मैं सुलेमान हूं। सुलेमान को क्या जरूरत पड़ रही है? हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। भूतकाल में कहा गया था जिसका अर्थ सुलेमान उन दिनों को याद कर रहा है जब वह राजा था। इस पद का कोई अपडेट संस्कार उपलब्ध नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी। यदि इसमें कुछ मिक्स होता, मैंने बिलीव करो कि इस प्रचार को बनाने के लिए कितनी मैंने बुक्स पढ़ी होंगी, आप समझ नहीं पाओगे। और एक ही बुक्स, एक ही बात सब में मिल रही है। रब्बी कहता है जितने भी जो रब्बी हैं वो सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि सुलेमान से बुद्धि, धन, दौलत सब कुछ छीन लिया गया। एक मुझे नहीं लगा था कुछ नहीं छीना हुआ। इसलिए सुलेमान को जब जहाँ पनिशमेंट मिलेगी इस दुनिया में, उसलिए रब्बियों ने सिखाया आने वाले संसार में उसका भाग है, आने वाले संसार में उसका भाग है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति यहाँ पर दुख उठाता तो आने वाले संसार में तुम्हारा भाग नहीं होगा। जो सुख प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लाजर को दुख इस दुनिया में ले लिया था, लेकिन सुख जब अब्राहम की गोद में खेल रहा था, वो जब गोद में था परमेश्वर की, अब्राहम की में, नहीं समझा मैंने क्या बोला? सुलेमान ने यहाँ पर दुख भोगा, आने वाले संसार में उसकी जगह मिली। एक लाजर क्या कर रहा है? दुख भोग रहा है इस धरती में आके, लेकिन स्वर्ग में क्या कर रहा है? वो आनंद मचा रहा है। जब एक विश्वासी जब यहाँ दुख झेलता है, संसार है क्या हमारी लाइफ, हम क्या संसार में, मतलब हम संसार में रहते हैं, परेशानी पीड़ाएं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें भूल गया, क्योंकि उसकी किताब में सुख में हमारा नाम होगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? जब आप यहाँ दुख भोग रहे हो, आने वाले संसार में आपका नाम होगा, जो आपने देखा नहीं है। हालेलुया। मैं छोटी सी बात कर खत्म करता हूँ। इससे इस सूत्रीकरण को बदला गया हो जो दर्शाता है कि सुलेमान एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन समाप्त किया। हालेलुया। सुलेमान ने वो काम कर दिए थे जो कि उसका जीवन पैसा होने परमेश्वर दोबारा रिस्टोर कर देते, उसको ध्यान रखना। लेकिन बताता है कि सुलेमान इस
जो ये व्यवस्थावाणी की पुस्तक लिखता है, जो कहता है वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है, क्या व्यर्थ बात बोली है, इसका परिचय मैं आगे लेके आऊंगा सुलेमान का। हालेलुया। जो व्यर्थ बात बोली है, हर चीज के लिए व्यर्थ नहीं बोली गई। सुलेमान ने अपने जीवन में व्यर्थ चीज करनी है, उसको व्यर्थ बोली गई है। हालेलुया। सुलेमान ने वो गरीबी देखी, वो लज्जापन देखी, कहते ना वो हंसी, मेरा टॉपिक क्या था, हंसी कितनी लज्जाजनक है। आमीन।